इस वक्त मैं हूँ सारसा गांव में और यहाँ का जो तीर्थ है उस तीर्थ पर मैं मौजूद हूँ। इसमें एक साल के लिए ये नहीं पता भी किस टाइम आ जाए, एक पल के लिए इसका पानी अमृत हो। दो बने, एक तो मुस्तफर का बानिया था, उन्हाथ उसका कोड था एलर्जी कह लो। अच्छा जी। हाँ, उसने हाथ पैर धो लिए कि वो तो जगह साफ हो गया। अगला दिन फिर नंदा फिर कुछ नहीं था, शरीर नहीं, हाथ पैर सही हो गए। और मित्रों, जैसे ही आप इस सारसा गांव में दाखिल होते हैं तो एक बोर्ड आपको मिलता है और उस पर जो जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि वो जानकारी आपको मैं पढ़कर बता सकूं। इस तीर्थ का जो नाम है मित्रों वो है शालिहोत्र तीर्थ सारसा। इस तीर्थ का नाम महर्षि शालिहोत्र के नाम पर पड़ा, जो कि अश्वविद्या यानी कि घोड़ों के लालन पालन, पहचान और विशिष्टता के मर्मज्ञ माने जाते थे। माना जाता है कि महर्षि शालिहोत्र ने अपनी घोर तपस्या के बल पर यहाँ पर एक दिव्य सरोवर और एक पवित्र वृक्ष की उत्पत्ति की थी। महर्षि द्वारा सृजित इस सरोवर के जल से प्राणी मात्र की भूख और प्यास हमेशा के लिए समाप्त हो जाती थी। वामन पुराण में भी इस तीर्थ को शालिहोत्र ऋषि से संबंधित बताया गया है। इसके जल से शरीर के समस्त दोषों से मुक्ति मिलने का भी उल्लेख मिलता है। लौकिक आख्यानों के अनुसार इस तीर्थ का संबंध यक्ष युधिष्ठिर संवाद से भी है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार वनवास और अज्ञातवास के बीच के समय इसी सरोवर के तट पर युधिष्ठिर से सारस रूपी यक्ष ने प्रश्न पूछे थे और सही उत्तर मिलने पर उसके चारों भाइयों को पुनः जीवन प्रदान कर दिया था। एक अन्य लौकिक आख्यान के अनुसार इस तीर्थ का संबंध हैय वंशी राजा सहस्त्रबाहु से है और ये सहस्त्रबाहु भगवान विष्णु के त्रेता युगीय अवतार भगवान परशुराम के समकालीन थे। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु को मारकर अन्यायी राजाओं के विरुद्ध अपना अभियान यहीं से शुरू किया था। कहा जाता है कि वर्तमान गांव का नाम सारसा इन्हीं सहस्त्रबाहु के नाम पर पड़ा। कई मान्यताओं के अनुसार इस गांव का नाम सारसा सारस पक्षी के नाम पर पड़ा। तीर्थ सरोवर में आज भी सारस पक्षियों के झुंड देखने को मिलते हैं। उसका बच्चा नहीं हुआ था। आपकी एक मौसी थी? मौसी मेरी सगी है, अब भी जीव है। तो फिर वह पागल हो गई थी, बंद कर रखे करते, पता नहीं उसने तड़की पूरा पहले सवेरे तो 20 साल तक गई नहीं। पहले ये जनाना घाट है और एक महीना नहाना आया करते, कत्तक का सारा महीना। अच्छा, कत्तक नहाया करती है? हाँ, नहाया करते सवेरे जो होता है। हाँ, और आदमी भी नहाया करते हैं उन्होंने, औरतों का ये अलग था। वह पता नहीं कि स्त्रियाँ खुल खैल की बंद कर रखे करता है। वो तो इसमें छड़ मरगी देख ली आदमी ने, वह खड़ गई, वो तो फूल वर्गी होगी और बच्चे भी हो गए। गवर्नर आया था, मेरे से पूछा था, मैंने बताया था इसका बात। तो ये तो घटना ऐसी है जो आपके अपने परिवार की है? हाँ, घर की है, खुद देखी हुई है? खुद, अब भी जिंदी है। तो मित्रों, ये है एक आस्था का प्रश्न। अब इसे क्या कहेंगे क्या ना कहेंगे, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका हमारे पास जवाब होता नहीं। वो चीज़ कब होती है, कैसे होती है, उसके पीछे की क्या कहानी है, ये तो ईश्वर जाने। सारे हिंदुस्तान की कई स्टेटा के आम है। अच्छा जी। हाँ, गुजरात के बहुत आम है। पहले तो कच्चा होया करता यूँ जी, फिर ये पक्का बनाया, गाँव ने पक्का बनाया, फिर ये उन पे बग गया केडीबी के पास। हाँ, फिर उन और ये फरसपुर सारा उन्हें कराया। नहीं विशोर तो हम क्या चाह इसकी सफाई खतर आए करता उठाई भी कोरोना करके, जब तो कोई आंदा नहीं है, गम को मार देंगे। तो अब धीरे धीरे जिस तरह से हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, यहाँ के हवा, यहाँ के शोर में वृद्धि हो रही है, तो जो पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी, उनके आने में एक गिरावट हुई है। पर निसंदेह कभी ना कभी सारस पक्षी इस तालाब में यहाँ पर आते होंगे। और ये जो तालाब है, अगर आप देखें तो एक हिस्सा सरोवर के रूप में है जो इस्तेमाल होता है, लोगों के नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, और एक बाकी का हिस्सा एक बड़े पोखर के रूप में है, बहुत दूर तक वो फैला है। तो कभी दोनों एक रहते होंगे, पर बाद में जब लगा कि उसकी हालत ख़राब है तो फिर वो पार्टीशन कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो फिलहाल हमारे कुरुक्षेत्र में ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनके बारे में जान सकते हैं और जिनके बारे में पौराणिक जानकारियाँ हम औरों के साथ साझा कर सकते हैं।
तो फिलहाल गांव सारसा से विकास को इतनी ही बात के साथ अनुमति दीजिएगा।